सबकी साझी होती है। सबसे पहले तो बोलने से पहले अपनी जुबान को मतलब थोड़ा सा कंट्रोल रख के और शब्द सोच के बोले। क्यों प्रशासन को और सरकार को डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बहुत ही बेहुदापन शासन और प्रशासन के लिए भाई डूब के मरी होगी, डूब के मरी, डुबा के भी मारी गई भी हो सकती है। उसकी हत्या है या सुसाइड है या ऑनर किलिंग है, जो अलग अलग जो मुंह से बातें आ रही हैं, लेकिन प्रशासन को स्पष्टीकरण देना चाहिए। अपने मरकत पे गोसा सिलका के बैठा करें। परिवार ने तो वो भी मौका को नहीं मिला, धरना लगाए बैठे हैं। ये ऐसा नहीं हो कि तड़के ये गोसा किसी मंत्री के बारे से लग जाए। लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन है। क्रांतिमान पार्क में लोग इकट्ठा होते हैं। क्रांतिमान पार्क में जो आर्यनगर के जो पीड़ित लड़की है जिसकी मौत हुई, उसको लेकर लगातार जो प्रदर्शन धरने चले हुए हैं। आज एक बार फिर सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष यहाँ इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर प्रदर्शन यहाँ तक करते हैं। पूरा मामला अब तक क्यों सोल्व नहीं हो पा रहा है, असलियत इसके पीछे क्या है, एक बार जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, लगातार प्रदर्शन है, लगातार धरने हैं, वहाँ धरना चला हुआ है, यहाँ प्रदर्शन होते हैं, उसके बाद भी क्या ऐसा कोई दबाव है जिसके कारण ये कार्रवाई नहीं हो पा रही? आपके सामने है, इतने दिन से बिना दबाव के मतलब ये सब नहीं होता। अगर ये प्रशासनिक दबाव या किसी बड़े घराने का दबाव नहीं होता तो ये फैसला आज तक हो चुका होता। कम से कम ये तो बताया जाता कि जांच कहाँ तक बढ़ रही है। उस परिवार को इतना भी नहीं बताया गया है कि जांच में क्या चल रहा है, रिपोर्ट्स में क्या है। सिर्फ गुमराह करने के अलावा, टाइम पास करने के अलावा उस परिवार को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन मैम, गाँव में या और लोगों में चर्चाएं अलग अलग हैं। कोई इसको ऑनर किलिंग भी कह रहा है, कोई सुसाइड भी कह रहा है और कोई गैंग रेप की भी बात कर रहा है। लेकिन पोस्टमार्टम में उसमें क्या आया है, एक बार मैं वो भी जानना चाहता हूँ, थोड़ी जानकारी होती। देखिए, जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं, और जब भी बेटियों का मुद्दा उठता है ना तो बेटियों पे सीधी उंगली उठ जाती है। फिर मुंह थोड़े से ज्यादा बन जाते हैं कहने वाले। थोड़े से नहीं, बहुत ज्यादा बन जाते हैं, और वो भी बोलते हैं जो बोलने लायक नहीं होते। तो ये कहना चाहूंगी, बेटियां सबकी साझी होती है। सबसे पहले तो बोलने से पहले अपनी जुबान को मतलब थोड़ा सा कंट्रोल रख के और शब्द सोच के बोले। क्योंकि जो आज इस बेटी के साथ हुआ है, कल को वो आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। चलो, जो भी है, समाज में बच्चे हैं जो है गलतियां भी करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक बच्चे पे लांछन लगा के छोड़ दोगे। दूसरा, आप ये देखो कि 3.5 फुट टंकी में पानी था और उसकी शेल्फ जो है किनारा बहुत लंबा चौड़ा है, तो उसमें से वो खुद कूद के उधर कैसे जा गिरी? 3.5 फुट पानी में 5.5 फुट की लड़की कैसे डूब गई, आप खुद बता दो। अब उसकी बॉडी ना वो गिल्ली थी, मतलब उसके फेफड़ों में पानी नहीं था, अंदर कहीं भी उस बॉडी में पानी नजर नहीं आया, तो बॉडी तो 72 घंटे में फूल के ऊपर आ जाती है। 8 घंटे में उसका रिजल्ट बदलने लग जाता है, पता लग जाता है शरीर कितनी देर उस पानी में था। तो वहाँ पे जब डॉक्टर आए तो उन्होंने ये कहा था कि 12 से 15 घंटे से ज़्यादा ये बॉडी पानी में नहीं थी। तो वो कहाँ से आई, कैसे आई? आप कह रहे हैं विसरा रिपोर्ट में भाई प्रधान जी कह रहे थे जैसे कि भाई सिर्फ जहर के सिवा कुछ नहीं आता। आप बरगला रहे हो लोगों को, आप उनसे पीछा छुड़वाने के लिए कि थोड़े दिन में और ये मामला शांत हो जाएगा, आपने उनको सिर्फ एक लॉलीपॉप दे रखा है। तो आज तक रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं आया। कह रहे हैं कि भाई ये सुसाइड है, सुसाइड तो साफ साफ दिख रहा है नहीं है। वो कह रहे हैं कि डूब के मरी है। चलो भाई, डूब के मरी होगी, डूब के मरी, डुबा के भी मारी गई भी हो सकती है। डूब के खुद कोई न्याय तो मिलना ही चाहिए। जो एक लड़की की मौत तो हुई है, उसकी कोई यहाँ लगातार जो एसपी है या दूसरा जो प्रशासन के अधिकारी है, वो अब तक एक बार भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है कि हमने कहाँ तक जांच की है, कहाँ तक इंक्वायरी हमारी आगे बढ़ी है। तो ये क्या दबाव मानते हैं कि मतलब सरकार का कोई दबाव है या कोई ऐसे ही प्रशासनिक दबाव? देखिए, इसी रवैये से हमें भी नाराजगी है। ये दबाव तो ऊपरी दबाव ही है, छोटी बात नहीं है, वरना प्रशासन भी बताता। चलो, जो भी चीज है, अच्छी है बुरी है, कम से कम परिवार का पेट तो भर दो तुम कि ये बात भाई ऐसे थी और ऐसे घटित हो गई, और आपको यहाँ से ये करना पड़ेगा, यहाँ पे न्याय मिलेगा और यहाँ पे न्याय नहीं मिलेगा। कुछ बातचीत तो करो। दलबीर किरमारा भी हमारे साथ है जो लगातार इस आंदोलन में है। किरमारा साहब, आप पहले दिन से इस आंदोलन में हो। एसपी के साथ कितनी बार वार्ता हुई आप लोगों की? एक बार कमेटी की वार्ता हुई थी, लेकिन उस पे जो प्रथम रिपोर्ट आई थी उसमें एक माननीय रिटायर जज थे, उन्होंने अपनी टिप्पणी दी। उस टिप्पणी को नकारते हुए एसपी साहब ने ये कहा कि भाई ये गुमराह कर रहे हैं, और इसके बाद किसी एमडी की भी टिप्पणी ली गई। उन्होंने भी बताया लड़की के साथ रेप की घटना हुई है, और जो प्रथम रिपोर्ट है उससे ये आभास हो रहा है कि लड़की को बुरी तरह रेप करके और मारा गया है, और इसमें दर्शा भी रखा है। लेकिन प्रशासन इसके बावजूद भी उस चीज़ को दबा के और इसको सिर्फ और सिर्फ हत्या का वो बनाने जा रहा है, केस बनाने जा रहा है। लेकिन हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि भाई 13 साल की लड़की है, अब उसके साथ
इतनी अनहोनी हुई है, दरिंदों ने इतनी बड़ी वारदात की है और इसके लिए जनता को सड़कों के ऊपर आना पड़ रहा है। एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि वे प्रशासन को और सरकार को डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बेटी वो सरकार की भी है, हमारी भी है, सभी देश की है, प्रदेश की है, सभी जातियों की है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं प्रशासन उन हत्यारों को बचाने का प्रयास कर रहा है और इसमें तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये 3 तारीख को इस लड़की की डेड बॉडी मिलती है, आज तक आंदोलन चल रहा है। यहाँ जो प्रशासन उन्होंने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को अपनी बात कन्वे नहीं की है कि हमने कहाँ तक इंक्वायरी की है या इसमें क्या तथ्य आए हैं, अब तक कोई वो चीज़ नहीं की है। तो ये दबाव राजनीतिक आप मान रहे हो या दूसरा कोई दबाव है? इसमें राजनीतिक और आधिकारिक दोनों दबाव है। जब एक IAS बनता है, हम बड़े बड़े लड्डू बांटते हैं, हम उसके लिए पता नहीं कितनी बड़ी पार्टियां करते हैं। जब एक MLA बन के जाता है तो उसको हम मतलब है ना खुली जिप्सी में घुमाते हैं, लेकिन सही मायने में जनता को पता होते हुए कि भी ये इस प्रकार के गंदे लोग हैं, फिर भी हम उनको अपनी भावनाओं में आके इस प्रकार के लोगों को सिर माथे पे बिठाने का काम करते हैं। और इस प्रकार के जो राजनीतिक लोग हैं जो हमारी बहन बेटियों को निशाना बनाते हैं, उनके खिलाफ यदि हम कोई आंदोलन करते हैं तो अनेकों प्रकार से आंदोलनकारियों को दबाने का प्रयास किया जाता है। और जिस प्रकार से इस बेटी के मामले में भी गांव में तरह तरह की बातें फैलाई जा रही है, ये प्रशासन और जो रेपिस्ट हैं वो मिलके न इस प्रकार की भावना गांव में पैदा करना चाहते हैं। सच्चाई ये है, लड़की की हत्या हुई है, लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और प्रशासन और सरकार मिलके अपराधियों को बचाना चाहते हैं। लेकिन आपके आंदोलनकारी ये कह रहे हैं, मैं कल भी परसों इंटरव्यू कर रहा था यहाँ जिनका प्रदर्शन था अनिल मान का, उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये बलात्कार का आया नहीं है। वो आंदोलनकारी ये चीज़ कह रहे हैं, आंदोलनकारी वो चीज़ कह रहे, तो ये भी असमंजस आंदोलन के लोगों ने बनाई है ना कि ये है या नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ इसमें प्रशासक है ना अपनी इस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं। जो प्रशासन के नज़दीक जो लोग हैं वो इस प्रकार की बात करते होंगे, लेकिन हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि बेटी के साथ अन्याय हुआ है और न्याय के लिए लोग सड़कों पे हैं और बेटी को न्याय देने के लिए सड़कों पे होने की बजाय आज 20 दिन से लगातार है ना हम धरने पे बैठे हैं। अपराधियों को पकड़ के नहीं लिया गया और जब भी किसी भी प्रकार का कोई इस प्रकार का कांड होता है तो प्रथम जो रिपोर्ट है उसमें ही पता लग जाता है कि भाई लड़की के साथ क्या हुआ है। ये बिल्कुल प्रशासन को और सरकार को और यहाँ के जो अपने आप को मठाधीश समझते हैं उनको पता है इस चीज़ का, इन राजनीतिक लोगों को पता है, लेकिन इस मामले को दबाया जा रहा है। लेकिन किसी भी सूरत में पूरे प्रदेश भर के संगठन और पूरे देश के जो आंदोलनकारी है उनको इकट्ठा करना पड़ा तो भी करने का काम करेंगे, लेकिन किसी मामले को आप दबने नहीं दोगे, यही बात है। एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो यहाँ के मंत्री हैं जो साथ आके आज बैठे नहीं हैं, जो डिप्टी स्पीकर जो रणबीर गंगुआ साहब हैं और भी जो भी जितने भी यहाँ के मतलब मंत्री हैं, वोट मांगने के लिए आप चले जाते हो दरवाजे 10-10 चक्कर काटते हो। अभी 15 दिन पहले आदमपुर चुनाव में 10-10 चक्कर काटते थे, पूरी बीजेपी यहीं थी, बिल्कुल यहीं थे। आज वो कहाँ चले गए? वो कह रहे हैं कि गंगवा साहब तो वहाँ के बटे हुए हैं, भाई बटे हुए करवाने आप वहाँ बर्फियाँ खाने चाय पीने चले जाते हो, तो क्या आज मतलब सुख में चले जाते हो आप? आज दुख में आपका बैठने का हक नहीं है क्या? एक मैसेज पहुँचाइएगा उन तक कि या तो आप यहाँ आके समस्या का हल करवा दो, नहीं तो जो परिवार है अपने मरकत पे गोसा सिलका के बैठा करें। परिवार ने तो वो भी मौका को नहीं मिला, धरना लगाए बैठे हैं। ये ऐसा नहीं हो कि तड़के ये गोसा किसी मंत्री के बारने से लग जाए, तो ये आज जरूरत है कुछ ना कुछ करके। तो शकुंतला जाखड़ भी हमारे साथ है। मैम, आप लंबे टाइम से जो महिलाओं के साथ जो ये ऐसी घटनाएं होती है उसमें अफवाहें भी चलती है, सरकार की तरफ से भी कई तरीके होते हैं उसमें, इस मामले को कैसे देखते हो? देखिए, ये बहुत लोग तो ये भी चाहते हैं कि जातीय ध्रुवीकरण भी बन जाए इन ऐसे मसलों में। बहुत लोग तो पता नहीं चाहते, नहीं सरकार शासन प्रशासन जरूर चाहता है कि लोग आपस में जाति और धर्म के ऊपर ये बटें और आपस में ही लड़ जाएं और इनका आंदोलन कमज़ोर हो। ये आंदोलन में विश्वास नहीं रखते। आज के दिन जो सत्ता है ये इन्होंने प्रयास किया किसान आंदोलन में भी, किसान आंदोलन को बदनाम करने की, उनको फाड़ने की, आपस में नफरत फैलाने की। 6 और आंदोलन हैं, हर आंदोलन में एक खास तरह की ट्रेनिंग दे रखी शासन ने, प्रशासन को भी,
कि जनता जब किसी भी न्याय की बात को लेके, अभी तो ये कोई बहुत बड़ा कोई रोजगार, कोई पैसा कुछ भी तो नहीं मांग रहे, सिर्फ न्याय मांग रहे हैं कि हमारी बेटी कैसे मरी या मारी गई उसको पता चले। भाषा आती है तो ये मैं समाज के लिए या परिवार के लिए नहीं कहूँगी कि ये बहुत ही बेहुदापन शासन और प्रशासन के लिए है। इसको शर्म आनी चाहिए कि एक बेटी के न्याय के लिए। अब आप जब 2012 के अंदर निर्भया कांड हुआ और उसके बाद जब आम जनता सड़कों के ऊपर आई पूरे देश के अंदर, और जब वो पोक्सो एक्ट भी बना उसमें कि अभी ये बच्ची 14 साल की हुई नहीं थी, आगे होती 13 साल की बच्ची, और उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं ऐसे कि पुलिस में आए हैं, उनकी बात सुनो, आपको तत्परता से उस पर कार्रवाई करो, को हो सकता है उसकी जान बच जाती। अब लेकिन पुलिस की जैसे बेरुखी है, इनकी जैसे ट्रेनिंग है, इनके ऊपर कई बार बहुत तरह का बर्डन है, तो हमने तो जनवादी महिला समिति की तरफ से बहुत बार लिख के दिया है कि इनकी विशेष ट्रेनिंग करवाइए, खासकर जो चौकी थानों के इंचार्ज हैं, वीमेन सेल के हैं, उनको सेंसिटाइज कीजिए कि उनको संवेदनशील करिए कि उनकी भाषा एक डराने की, धमकाने की ना हो के एक पीड़ित की आवाज़। थाने में कोई व्यक्ति जाए तो वो थाने में इस बात पे सुरक्षा मिलेगी। उन्हीं को डिमोरलाइज किया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है ताकि अपनी आवाज़ ना उठाए। इस केस में ऐसे बोलते कि तुम्हारी बेटी खराब हो गई, केस में भी ऐसा यही बोला गया कि आप अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख सकते थे क्या, आप अपनी बेटी को संभाल नहीं सकते थे क्या, आपकी बेटी कहाँ चली गई, ऐसा बोला जाता है अक्सर। ये एक बड़ी अधिकारी ने बोला है, और वो भी महिला अधिकारी ने बोला है, मतलब महिला की दुश्मन होगी। अब अरे वो तो बना दी ना। मैं ये कह रही हूँ महिला की दुश्मन की क्या बात है। पिछले साल एक केस था जो घर में ही रेप से विक्टिम थी बच्ची, और यहाँ का एसपी उस माँ को कहता गेट आउट, एक एसपी लेवल का अधिकारी। ये तो भर्ती है, आंदोलन के बाद उसको जेल में भेजा गया। करता है ना जो पीड़ित बंदा होता है, वो जब आता है तो आप वाली बात बिल्कुल सही है, वो उसको इस तरीके से व्यवहार उसके साथ करते हैं कि भाई उसको खुद को ही शर्म आने लग जाती है और वो डिमोरलाइज होकर वहां से चला जाता है, अपनी आवाज नहीं उठा पाता। तो ये घटनाएं बंद होनी चाहिए। ये कोई महिला का सवाल नहीं, इनकी ट्रेनिंग पुलिस की ऐसी है। हमने तो बहुत बार लिख के दिया सरकार को भी, शासन को, प्रशासन को, लगातार जनवादी महिला समिति की तरफ से कि इनको सेंसिटाइज कीजिए, इनकी ट्रेनिंग विशेष कीजिए, इन पे कार्रवाई कीजिए। आज तो पोक्सो एक्ट के अंदर भी हो गया, ऐसे कुछ लोगों पे कार्रवाई कर दो, बहुत से ठीक हो जाएंगे। कि थाने होते हैं वो पीड़ित के लिए होते हैं, ठाडा होता है वो तो वैसे ही न्याय, उसको जरूरत नहीं होती थाने में आने के लिए। आर्यनगर की जो लड़की का मसला है, उसकी जो मौत हुई 3 तारीख से आज तक आंदोलन अलग अलग लोग कर रहे हैं, आज भी अलग अलग सामाजिक संगठन यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब उसकी हत्या है या सुसाइड है या ऑनर किलिंग है, जो अलग अलग जो मुंह से बातें आ रही हैं, लेकिन प्रशासन को स्पष्टीकरण देना चाहिए। ये जो आंदोलनकारी है ये न्याय मांगने के लिए आए हुए हैं, और प्रत्येक आंदोलनकारी का ये भी मानना रहा है लगातार जब हम कवर करते हैं कि निर्दोष फंसे नहीं और दोषी छूटे नहीं। तो लड़की को न्याय मिलना चाहिए, लड़की का जो परिवार है वो पीड़ित परिवार है, उसको न्याय मिलना चाहिए। हम जनमंच की तरफ से नए अपडेट आपको देते रहेंगे, और एसपी साहब को भी, जो यहाँ का प्रशासन है, उसको भी अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जांच कहाँ तक चली है, कहाँ तक पहुँच गई है।